हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 35 क्लास नंबर 8। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्य आत्मने अथो मयि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी नहीं पुनः फिर मोहम मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त होगे। पांडव हे पांडव पुत्र, येन जिससे भूतानि जीवों को अशेषाणि समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे। आत्मनि परमात्मा में, अथवा अथवा अन्य शब्दों में मई मुझ में। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा जी। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है, जब कोई व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है तो उनका दृष्टिकोण क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है उसको दिखने लगता है हर एक जीव भगवान का सनातन अंश है। और मई शब्द का प्रयोग करके भगवान बताते हैं वो सब के सब मेरे हैं। तो मेरेपन का भाव, मैं और मेरापन का भाव, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। पर जब स्वार्थ आ जाता है, अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं, तो ही परिवार के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होने लग जाता है, तनाव आने लग जाता है। भाई और भाई आपस में बात करना नहीं चाहते, क्योंकि जब रिश्तों का आधार स्वार्थ आ जाता है तो रिश्तों में अशुद्धि आ जाती है। और इसलिए भगवान हमको बताते हैं मैं और मेरेपन का भाव रखना है, अवश्य रखना है, पर हम सबको भगवान श्री कृष्ण के संबंध के अनुसार जीवन को जीना है। परिवार के सभी सदस्यों को भगवान का अंश समझकर वो ऐसा वातावरण देना है जिसके माध्यम से वे भगवान से जुड़ पाए।
और जब इस तरीके से जीवन को चलाते हैं, परिवार में रहते हैं, जब सब मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की सेवा समझकर अपना सारा दायित्व अच्छे से निभाते हैं, तो परिवार में रहते हुए भी हम जीवन मुक्त कहला सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जैसे ही हम आध्यात्मिक बनेंगे, हम अपने परिवार वालों को छोड़ देंगे, रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, पर जैसे जैसे भगवत गीता को हम समझने लगते हैं तो हमको पता चलता है जितना हम आध्यात्मिक बनते हैं उतना हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं होती है और वो भावनाएं वास्तव में शुद्ध होती है और इसीलिए हर एक जीव को हम अपना समझने लगते हैं और हम प्रयास करते हैं कैसे उनकी सहायता करें। तो यहाँ पर जब मई शब्द बोला गया तो भगवान के अंदर इतना अपनापन है और इस अपनेपन की वजह से भगवान हर एक जीव की जो भावनाएं हैं उनका ध्यान रखते हैं। और हम तरह तरह के प्रसंग के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के अंदर कितनी सारी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है और वो इमोशंस को किस तरीके से ध्यान रखते हैं। तो हम भगवान की लीलाओं को जब देखते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे भागवतम हो, तो हमें पता चलता है भगवान का कैसा आदान प्रदान है अन्य जीवों के साथ में और विशेषतया भक्तों के साथ में। जैसे सुदामा का चरित्र हम देखते हैं तो देखते हैं कितना अपनेपन से भगवान सेवा करते हैं, मित्र के भाव रखते हैं, मित्रता के अंदर भी कितना सेवा का भाव है। और ऐसा भाव जब हम देखते हैं तो हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। हमको भी अपने जीवन के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस रखने हैं, पर उसका आधार होना चाहिए भगवान। इसीलिए परिवार के अंदर जब सेंटर पॉइंट भगवान होते हैं तो ऐसा परिवार इकट्ठा रह पाता है और जब भगवान गायब हो जाते हैं तो परिवार बिखरने लग जाता है। छोटी छोटी बातों पर तेरा और मेरा करके लड़ाई होना शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत इस बात का ध्यान रखना है कि हमें भावनाओं को समझना है और उनका आदर करना है। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अध्याय 15 और श्लोक नंबर 40 के अंदर एक अद्भुत बात बताई गई कि किस तरीके से भगवान हर एक के भावों का ध्यान रखते हैं। तो ये प्रसंग चलता है जय और विजय के, जो द्वारपाल है वैकुंठ के, और वहां पर आते हैं 4 कुमार। तो उससे पहले बहुत विस्तार से बताते हैं वैकुंठ के लोकों का वर्णन कितना अद्भुत है। लोग सोचते हैं हम लोग जाएंगे स्विट्जरलैंड, हम लोग जाएंगे यूरोप, हम लोग जाएंगे अमेरिका, पर हमको पता नहीं वैकुंठ का जो सौंदर्य है उसकी कोई तुलना नहीं। इसीलिए बहुत विस्तार से वैकुंठ का वर्णन मिलता है। वहां पर लोग कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। और ये वास्तव में अध्याय हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है और हमको पता चलता है कि एक और ग्रह है, लोक है, वैकुंठ, जहां पर लोग जाते हैं। तो वहां पर पूरा वर्णन करने के बाद में अब 4 कुमार और ये जय विजय का प्रसंग आरंभ होता है। 4 कुमार उनको श्राप दे देते हैं। जैसे ही श्राप देते हैं भगवान व्याकुल हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान को किस बात की व्याकुलता, पर जब हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है भगवान वास्तव में व्याकुल होते हैं हमारे लिए। जब हम पहली बार कोई गलत कार्य करते हैं हमारा धड़कन जो बढ़ जाती है, अंदर से आवाज आती है, अरे क्यों कर रहे हो। तो वास्तव में भगवान को बहुत चिंता होती है, पर हम लोग क्या करते हैं, भगवान की बातों को हम अनसुना कर देते हैं। अंदर जो आवाज आती है उसको सुनते नहीं है और धीमे धीमे इतने पाप बढ़ जाते हैं, आवाज तो फिर भी आती है पर हमको सुनाई नहीं देती।
तो भगवान की व्याकुलता हमको यहाँ इस प्रसंग में देखने को मिलती है कि भगवान व्याकुल हो जाते हैं, बहुत तेजी से भागते हुए पधारते हैं और इतना तेजी से आते हैं कि गरुड़ जी पीछे रह जाते हैं। और वहां पर अब भगवान पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर जय विजय को श्राप मिल चुका है और 4 कुमार खड़े हैं और भगवान इतनी तेजी से आए हैं कि गरुड़ पीछे रह गए। अभी गरुड़ को लगा, अरे भगवान ने तो मेरी सहायता, मेरी सेवा स्वीकार नहीं करी। तो गरुड़ जी के हृदय में थोड़ा सा ये भाव आता है कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया। और जैसे ही गरुड़ जी वहां पर पहुंचते हैं तो भगवान का जो खड़े होने का भाव है वह हमको देखने को मिलता है। सामान्यतया हम देखते हैं कि भगवान जब पधारते हैं गरुड़ के ऊपर बैठ के आते हैं, पर यह प्रसंग के अंदर भगवान का एक स्पेशल भाव देखने को मिलता है। अभी गरुड़ पहुंचता है, भगवान को गरुड़ के भावों की बहुत चिंता होती है, साथ में उनके ऊपर इतना बड़ा बर्डन है। अरे यहाँ पर जय विजय को श्राप मिल गया है, 4 कुमार बहुत व्यथित हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, तो इतनी कठिन परिस्थिति हो गई है और भगवान कितने सुंदर तरीके से इस कठिन विपत्ति का जो सॉल्यूशन है वह निकालते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, गरुड़ जी जैसे ही आते हैं भगवान गरुड़ के कंधों पर अपना हाथ रखते हैं। ये ऐसा रूप है जो जनरली देखने को नहीं मिलता कि गरुड़ के कंधों पर भगवान अपना हाथ रखकर जैसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं गरुड़, तुम्हारी सेवा की मुझे बहुत जरूरत है, पर अभी परिस्थिति विकट थी इसीलिए मैं जल्दी आ गया, पर मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। इस भाव को दिखाने के लिए भगवान श्री हरि गरुड़ जी के कंधों पर अपना हाथ रखते हैं। तो भगवान इतना ध्यान रखते हैं हर एक के लिए, और इसीलिए हम जब सेवा करते हैं हमें लगता है पता नहीं भगवान हमारी बातों को सुनते होंगे या नहीं सुनते होंगे, या हम जो अर्पण कर रहे हैं क्या वो भगवान ग्रहण करते होंगे या नहीं करते होंगे। कभी भी ऐसा संदेह मत रखिए, भगवान हमारे छोटी सी छोटी अगर सेवा करी है और किसी भी जन्म में करी है तो भी भगवान उसको याद रखते हैं कि मेरे लिए उस व्यक्ति ने उस समय यह सेवा करी। जैसे कई लोग अभी गीता मैराथन चल रहा है, भगवत गीता के प्रचार के लिए जाते हैं, जगह जगह पर लोगों को बोलते हैं क्या भगवत गीता को ग्रहण कीजिए, उनकी शिक्षाओं को समझिए, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो तिरस्कार करते हैं, और जब तिरस्कार होता है तो जो भक्त होते हैं उनके हृदय में बहुत ठेस पहुंचती है और उनको लगता है मैं तो कुछ कार्य करने के लायक ही नहीं हूं, देखो एक भी भगवत गीता का मैं वितरण नहीं कर पाया। पर वास्तव में भगवान हमारे प्रयासों को देखते हैं कि मेरे लिए यह तिरस्कार को, अपमान को सहन कर रहा है। तो भगवान हर एक के भावनाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, इसीलिए यथासंभव जितना हमारा प्रयास हो उतना हमको भगवान के लिए सेवा करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। कोई और देखे या नहीं देखे पर भगवान हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे हर एक भावों को वो देख रहे हैं। इसीलिए अपना पूरा प्रयास करना है कि हमें अन्य लोगों को भगवान से जोड़ने का पूरा पूरा प्रयास करना है। जितना हम भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं उतना भगवान अपने आप को कृतज्ञता रखते हैं कि इसने मेरे लिए इतना किया है। और हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी सेवा करते थे फिर सेवा को छोड़ दिया, भले ही उन्होंने छोड़ दिया
पर भगवान ने उनको याद रखा कि कैसे इन्होंने मेरी सेवा करी थी उस समय, और सही समय आने पर वो वापस पूरा का पूरा लाभ प्रदान करते हैं। इतने दयालु भगवान को हम छोड़कर न जाने कहां कहां भटकते हैं। कितने जन्मों से हम अपने मन के भरोसे बैठे हैं, मन के हिसाब से जीवन को चलाते हैं। बहुत सौभाग्य से हमको भक्त मिलते हैं, और भक्तों के संग के अंदर हमें भगवान के दयालु भाव को देखने का अवसर मिलता है। इसीलिए ये हमें चाहिए कि जब हमें भक्तों का संग मिले, उनसे सही लाभ लेना है, ताकि हम भगवान के जो भाव है उनको हम समझ पाए। तो ऐसे बहुत तरह के प्रसंग हमें देखने को मिलता है। एक प्रसंग हमें देखने को मिलता है चैतन्य चरितामृत में, और प्रसंग आरंभ होता है चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रिय मित्र या शिष्य जिनका नाम था जगदानंद पंडित, उनके बीच में भावों को कैसा आदान प्रदान होता है, वह भी हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, और जिसकी डिस्कशन हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा यही प्रयास रहता है कि हम भगवान के भावों को समझ पाए, ताकि हमारा उनके प्रति प्रेम का भाव, सेवा का भाव और बढ़े। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।